दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम अकेले खुश रह सकते हैं और कैसे हम अकेले रहकर भी अपने कामों को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सुकरात कहते हैं कि लोग बहुत दूर तक साथ नहीं निभाते हैं, इसलिए अकेले रहना ही सबसे बेहतर विकल्प है। अकेले रहना कभी कभी मुश्किल हो सकता है, भले ही अकेले रहना तुम चुन रहे हो, लेकिन अच्छी बात यह है कि अकेले रहने से आप वास्तव में उस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो आप जीवन से चाहते हैं। आप स्वतंत्र चाहत चाहने वाले और अकेले रहने का आनंद ले सकते हैं। अगर आप खुद को उदास महसूस करते हैं तो आप अकेले अपनेपन से निपटना सीख सकते हैं। आप अकेले रहने को कैसे देखते हैं, यह आपके मूड को बहुत प्रभावित कर सकता है। कुछ लोग अकेले रहने के सबसे अच्छे तरीकों से आगे बढ़ते हैं, जबकि अन्य लोग अकेलेपन को महसूस कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप उस पहले शिविर में हैं, अकेले समय की तलाश में अपने जीवन के लिए अच्छा हो, यहां कुछ बातें विचारणीय हैं। आपके समय की मांगें कम हैं। आपको किसी से सहमत नहीं होना है। आप जो चाहें जब चाहें तब कर सकते हैं। आप वास्तव में स्वयं को जान सकते हैं। आप जो चाहें खा सकते हैं और अपने घर के नियम खुद बना सकते हैं। आप हर दिन अपने शौक पूरा कर सकते हैं। एक व्यक्ति के रूप में आप कौन हैं, यह सीखने का बिल्कुल सही समय है। आप वास्तव में जीवन से क्या चाहते हैं? आप वास्तव में अपना समय कैसे भिन्न करना चाहते हैं? आपके मित्र विक्रय, ताकि आप अपना सबसे अच्छा संभावित जीवन जीने में मदद कर सकें। एक पत्रिका के लिए अपने प्रवचनों और दस्तावेजों को रिकॉर्ड करने के लिए, सिक्कों के अलावा खुद को बेहतर तरीके से देखने के लिए इसे बार बार पढ़ें। अपनी रुचियों, स्थलों और सपनों की सूची ऐसे दिखाएं जैसे आप और कोई जान रहे हों। यदि आप अभी भी आपसे मिले हैं तो आप अपने बारे में सीखे हुए क्या अंश पढ़ेंगे। आप महान हैं, इसलिए अपने साथ वैसा ही व्यवहार करें। खुद से प्यार करना अक्सर कहने से ज्यादा आसान होता है, लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं। अपने स्वयं के मित्र बने और जो आप इस दुनिया में लाते हैं उसे महत्व दें। खुद को और अधिक प्यार करने के कुछ तरीके यहां दिए गए हैं। आपके बारे में जो अनोखा है उसका जश्न मनाएं, जैसे कि आपकी रुचियां या उपलब्धियां। इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि आपको अपने शरीर के बारे में क्या पसंद है, साथ ही आपका शरीर आपको क्या करने देता है, जैसे नृत्य। उदाहरण के लिए हो सकता है कि आपकी झाइयां सुंदर हों या आपके बनावट वाले बाल आपको एक सुंदर प्रोफाइल देते हों। अपने आप से अच्छी बातें कहकर सकारात्मक आत्मचर्चा का अभ्यास करें। जब आप स्वयं को कोई घटिया बात कहते हुए पकड़ लें तो उसे पलट दें। अब कुछ ऐसा करने का मौका है जिसे आप हमेशा से देखना चाहते हैं। ज्यादातर लोग अपने जीवन में किसी न किसी को घुमाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं, किसी दिन मैं कोशिश करना चाहता हूं। आपकी कौन सी चीज है जिसे आप आजमाना चाहते हैं? ऐसा करने के लिए अकेले अपने समय का उपयोग करें। एक पेशेवर भाषा सीखना और कोड करना शुरू करें। पेंटिंग करना शुरू करें। फफकारना सीखो। एक वेबसाइट डिजाइन। अपने आप को एक नई भाषा सिखाएं। एक जड़ी बूटी उद्यान शुरू करें। एक कक्षा लें। कुछ रंगना, लिखना या बनाना। यात्रा करें या कुछ साहसिक प्रयास करें। एक एकल साहसिक कार्य वास्तविक जीवन से एक रोमांच हो सकता है और यह आपके बारे में और अधिक जानने में मदद कर सकता है। हालांकि आप यात्रा के बारे में सोच सकते हैं कि आप इसे साथ में रखते हैं, लेकिन इसे अकेले करने से आपको अनुभव से अधिक लाभ उठाने में मदद मिल सकती है। उस मंजिल की यात्रा करें जहां आप हमेशा जाना चाहते थे। हवाई जहाज से कलाइयों को मारना, बंजी जंपिंग का प्रयास करें। आध्यात्मिक स्थलों की एक सूची, फिर उनकी जांच शुरू करें। दोस्तों, जानवर उत्कृष्ट साथी साबित होते हैं, खासकर यदि आप अकेले रहते हैं। अपने जीवन को रोडर्स, पन्नेदार या पपीदार दोस्त के साथ साझा करने पर विचार करें। आप अभी भी अपनी स्वतंत्रता का आनंद ले सकते हैं, लेकिन आपके आसपास एक मित्र भी होगा। सुनिश्चित करें कि आप अपने पेट के जानवरों की देखभाल के लिए तैयार और सक्षम हैं। संबंध बनाने के लिए आपको लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिलना नहीं है। अपनी रुचि से संबंधित किसी भी वेबसाइट या फोरम से संबंधित, ताकि आप समानता वाले अन्य लोगों से जुड़ें। आप अपनी साजिश के आधार पर चैट या साजिश सजामा तैयार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप गेमिंग कम्युनिटी में मित्र मिल सकते हैं। आप किसी भी सोशल साइट या सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हो सकते हैं। उन कठिनाइयों के लिए हां कहा जाता है जिसमें आमतौर पर एक दोस्त शामिल होता है। खैर ही आपका कोई दोस्त ना हो, फिर भी आप सब कुछ कर सकते हैं जिसमें आपको आनंद मिलता है। अगर आप कॉफी हाउस में अकेले बैठकर या अकेले खाना खा रहे हैं तो आपको किसकी चिंता है? अपने आप से योजना बनाएं।
खुद खाना खाना बाहर, अपने आप को फिल्मों में ले जाएं, उस संगीत कार्यक्रम का आनंद लें जिसे देखने के लिए आप उत्सुक हैं। संग्रहालय या कलाकृति गैलरी के उद्घाटन पर एक डांस क्लास लें। आप हमेशा प्रशिक्षक के साथ नृत्य कर सकते हैं या आप किसी नए दोस्त से मिल सकते हैं। दस्तावेजों से आप अपनी स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। डेयरी उत्पादों और वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने से आपको अपने दिमाग से बाहर निकलने में मदद मिल सकती है। साथ ही आप अन्य स्वयंसेवकों या अन्य लोगों के साथ शामिल होने में सक्षम हॉग प्रोडक्ट आपकी मदद कर रहे हैं, जो आपको बिना किसी संभावित सामाजिक संपर्क प्रदान करता है। किसी ऐसी चीज में मदद करने के लिए विचार करें जो आपके हितों के अनुकूल हो। उदाहरण के लिए, आप किसी भी कला संग्रहालय में स्वयंसेवा कर सकते हैं। ऐसे अवसरों की तलाश करें जो आपकी आवश्यकताओं के मानक हों। स्वयंसेवा करने के लिए आपके लिए बहुत से लोगों के लिए आस-पास रहना आवश्यक नहीं है। आपके जीवन में जो कुछ भी अच्छा चल रहा है उसकी सूची है। जब आप उदासी महसूस कर रहे हों तो अच्छे चित्रों को देखना आसान होता है। उन प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करें जो आपने अकेलेपन के कारण हासिल किए हैं, जैसे कि आपकी शिक्षा, कैरियर में विकास या किसी शौक में प्रशिक्षण। यहां उन अच्छी सामग्रियों के उदाहरण दिए गए हैं जो आपके जीवन में हो सकती हैं। दोस्त, परिवार, अनुभव, शौकीन व्यक्ति, उपलब्धियां, आखिर शिक्षा लक्ष्य या स्वास्थ्य व्यायाम एक बेहतरीन मूड बूस्टर है। प्रत्येक दिन कम से कम आधा यात्रा के लिए स्वयं को चुनौती देने के लिए सर्वोत्तम प्रभाव। यहां व्यायाम करने के बेहतरीन तरीके दिए गए हैं। पैदल या लंबी पैदल यात्रा के लिए एक सक्रिय गेम, अपने पसंदीदा संगीत पर नृत्य करें, एक नवीनतम वीडियो जारी, वजन उठाया, ताजी हवा का आनंद लें और लोगों से मिलने का मौका। प्रकृति में रहना एक बड़ा मूड बूस्टर है, लेकिन बाहर जाना एकमात्र कारण नहीं है। जब आप अकेले होते हैं तो आप खुद को अकेले घर पर अधिक समय बिताते हुए पा सकते हैं। बाहर जाने से यह चक्र टूट जाता है। बाहर की सैर, एक किताब पढ़ें और पढ़ें, अपना खाना बाहर खाओ, फिजिकल और डिजिटल डिटॉक्स करें। इसमें किसी पूर्व के स्मृति चिन्ह, अकेले लोगों पर लक्षित सोशल मीडिया अकाउंट या यहां तक कि आपके पसंदीदा मीम्स भी शामिल हो सकते हैं। अकेले रहना और अकेलापन महसूस करने में बहुत बड़ा अंतर है। यदि आप ब्रेकअप के बाद अकेला महसूस करते हैं तो उनकी तस्वीरें, उपहार और उनके द्वारा आपके घर पर छोड़ी गई वस्तुओं से छुटकारा पाएं। आपको उन्हें सभी सोशल मीडिया पर भी अनफॉलो कर देना चाहिए। यदि आप ऐसे लोगों से जुड़ने के लिए ऑनलाइन गए हैं जो अकेले हैं, तो विचार करें कि क्या इससे आपको नुकसान हो रहा है या मदद मिल रही है। क्या वे आपको बेहतर महसूस कराते हैं या क्या यह संचार आपको अपने आप से निराश करता है? भले ही आपने संपर्क खो दिया हो, फिर से कनेक्ट करें। आप इसे व्यक्तिगत रूप से, फोन के माध्यम से या ऑनलाइन कर सकते हैं। ऐसी विधि चुनें जिसमें आप सहज हों। हो सकता है कि आप हर समय अपने आसपास लोगों को नहीं चाहते हो, लेकिन कभी कभी जुड़ना अच्छा लगता है। आप किसी पुराने मित्र के साथ मीम्स का आदान प्रदान कर सकते हैं या परिवार के किसी सदस्य के साथ साप्ताहिक फोन कॉल शेड्यूल कर सकते हैं। यदि आप अकेले रहने से जूझ रहे हैं तो किसी परामर्शदाता या सलाहकार से संपर्क करें। इस पर बात करने से आपको अपनी भावनाओं को सुलझाने में मदद मिल सकती है। यदि आप स्वयं को अक्सर अकेलापन महसूस करते हैं तो आप किसी चिकित्सक या किसी अन्य विश्वसनीय व्यक्ति, जैसे किसी धार्मिक व्यक्ति से इस बारे में बात करना चाह सकते हैं। हालांकि अकेले रहने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन दूसरों से जुड़ने की चाहत रखना भी आपके लिए सामान्य है। यदि आप निम्नलिखित कारणों से अकेले हैं तो थेरेपी के पास जाना एक अच्छा विचार है। आप सामाजिक चिंता से जूझते हैं। आपने अतीत में किसी आघात का अनुभव किया है। आप अवसाद से पीड़ित हैं। आप ब्रेकअप या इसी तरह की किसी समस्या के बाद अपने जीवन का पुनर्निर्माण कर रहे हैं। अकेले रहने से आप अपनी इच्छाओं और जरूरतों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, इसलिए जो करना आपको पसंद है उसे करने के लिए इस अवसर का आनंद लें। अकेले रहने पर लोग अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया करते हैं, जबकि अंतर्मुखी लोगों को तरोताजा होने के लिए कभी कभी अकेले रहने की जरूरत होती है। बहिर्मुखी लोगों को अक्सर दूसरों के आसपास रहने की जरूरत होती है। जानें कि आप किस श्रेणी में आते हैं और उसके अनुसार योजना बनाएं। उदाहरण के लिए, यदि आप बहिर्मुखी हैं तो आप हर शाम दूसरों के साथ रहने के लिए किसी स्थानीय कॉफी शॉप में घूम सकते हैं। केवल अपने जीवन में लोगों को शामिल करने के लिए दोस्ती या रिश्तों पर दबाव न डालें। अकेले रहने में कोई बुराई नहीं है, इसलिए लोगों को अपने जीवन में केवल तभी शामिल करें जब वे आपके लिए अच्छे हों।